अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक विद वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर से होंगे। हाजिर हुआ हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ। और आज का जो व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज खाना बनाने की, नाश्ता बनाने की बारी हमारी है। ऑर्डर मिला है बेगम साहबा की तरफ से कि आज का ब्रेकफास्ट आप बनाएंगे। तो सबसे पहला जो टास्क है वो चाय बनाने का है। तो दूध मेजरमेंट करके हमने पैन में डाल लिया है, उसी के साथ 3 चम्मच चीनी के, ताकि चाय की मिठास को बरकरार रखा जाए। और अब बारी है चाय की पत्ती की, तो उसी के हिसाब से 3 पैकेट चाय की पत्ती के, टी बैग्स के, ताकि अच्छी स्ट्रॉन्ग चाय बने और मज़ा आ जाए नाश्ते का। तो उसे हमने लाइट से फ्लेम पे रखा है। इसके साथ साथ अभी हमने रोटियां भी बनानी हैं। तो जो आटा हमने गूंदा था वो हमसे सख्त गूंदा गया है, तो लेकिन कोशिश यही है कि अच्छा और नरम करके रोटियां बनाई जाएं। तो उसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि जो अपनी मिस्टेक है उसको सुधारा जा सके और अच्छा गोल पेड़े बनाए जा रहे हैं। 3 पेड़े बनाने हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता है, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोटीन के साथ होना चाहिए। तो उसी के साथ साथ अच्छे गोल पेड़े बनाने की जद्दोजहद जारी है कि 3 पेड़े बन जाएं और अच्छे से उनको रोल करके उसको फ्लोर में डिप करके उसको फ्लैट करके उसके कोने आराम से नरम करके उसको गोल किया जाए और फिर रोल किया जाए। तो अभी तीसरे पेड़ की बारी है, उसको अच्छा सा आटा लेके उसको गोल करेंगे। और मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कामयाब हो सकूँगा, लेकिन कोशिश जारी है। होप सो एंड ऑफ द व्लॉग आप मेरे गोल पराठे देख सकें। तो अब पहला पेड़ा हमने जो रोल किया था उसको हम फ्लैट कर रहे हैं और नरम कर रहे हैं, ताकि उसकी जो साइडें हैं वो नरम हो सकें और कहीं से भी वो मोटा ना रहे और रोलिंग करने में उसे आसानी हो। तो अब फ्लोर लग गया है और अब उसे रखते हैं पैड के ऊपर और अब उसको और नरम कर रहे हैं, क्योंकि आटा सख्त है और अगर नरम ना किया तो फिर सारी रोटी बनाने का फ़ायदा नहीं है, वो ज़ाया हो जाएगी। तो अब रोलिंग पिन से उसको फ्लैट कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं। दोनों साइड से रोल करेंगे ताकि अच्छी साइज़ में, अच्छी शेप में आ जाए, गोल हो जाए। और जितनी अच्छी रोल होगी उतना अच्छा उसका साइज़ और शेप आएगी और तवे पे भी वो आसानी से बनेगी, गर्म रहेगी और जलेगी भी नहीं और कहीं से मोटी भी नहीं रहेगी। तो इसी जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि हमें इसमें कामयाबी मिल जाए। और अब इतनी रोलिंग कर ली है कि मैं समझता हूँ कि इसे तवे पे डाल दिया जाए, लेकिन उससे पहले इसे फेंटना भी है। तो अभी यही स्पीड के साथ साथ काम करेंगे, क्योंकि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है। और जैसे अगर कोई नॉर्मल बंदा हो 20-25 मिनट में काम करता है, मुझे वहीं 40-50 मिनट लग जाते हैं। तो अब अच्छी तरह से फेंट लिया है और अब रखते हैं इसे तवे के ऊपर। इसको सही करके शेप दी है और साथ ही हमें अपने घी की भी याद आ गई है, ताकि उसे खोलें और जैसे ही हमारी रोटी दोनों साइड से सिक जाए तो उस पर गर्म करके उसे अपने उस पर घी लगाया जाए। इन द मीन वाइल हम दूसरे पेड़े को भी तैयार करते हैं, ताकि टाइम बच जाए और गरम गरम नाश्ता रहे, ठंडा ना हो। उधर चाय भी दूसरे चूल्हे के ऊपर लो फ्लेम के ऊपर बन रही है और हम दूसरे पेड़े को रोल कर रहे हैं और उसको फ्लैट कर रहे हैं, ताकि वो भी गोल बन जाए और कहीं से भी वो उसकी साइडें मोटी ना रहें। और क्योंकि अगर साइडें मोटी रहेगी तो फिर खाने का फ़ायदा भी नहीं होगा और सारी मेहनत भी ज़ाया हो जाएगी। अब हमने रोटी को पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से भी वो सिक जाए। और दूसरी रोटी को हम पैड के ऊपर रोल कर रहे हैं, उसकी साइडें नरम कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, ताकि वो जल्दी से बिल जाएँ। और अब आटा सख्त है, वो पैड के ऊपर चिपक रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लोर डालेंगे। और अब हमारी दूसरी रोटी सिक चुकी है और अब आती है इसके ऊपर घी लगाने की बारी। तो अब हल्का सा घी लगाएंगे साइड पे। घी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सर्दी है और दिन में एक स्ट्रॉन्ग नाश्ता अगर आप बंदा कर ले तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। बेशक आप दिन में और कुछ ना खाएं, फ्रूट्स खा लें, वेजिटेबल्स खा लें, तो इसलिए सुबह का नाश्ता अच्छा डट के करें। तो यहाँ का मौसम भी ऐसा है, तो आपके खाने में घी मस्त होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए अच्छी। यह नहीं है कि आप ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करें, थोड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन ज़रूरी है ताकि आपके जो फ़ैट लेवल है, प्रोटीन लेवल है, वो बरकरार रहे। तो हमने अच्छे से दोनों साइडों पे घी लगा लिया है ताकि अच्छे से उसकी नरम हो जाए और उसके अंदर वो अब्ज़ॉर्ब हो जाए। इतना ही यूज़ किया ताकि वो नुकसानदेह हो, और प्योर घी है, इससे इंशाल्लाह होगा भी नहीं नुकसान। कोशिश तो यही है कि इतना इस्तेमाल करें कि जितना बॉडी पे लग सके वो फ़ैट की शक्ल इख्तियार करे। दूसरी तरफ हम अपनी रोटी को बेल चुके हैं और इसकी साइडें और नरम कर रहे हैं, ताकि हम इसको और फेंट के इसका साइज़ बड़ा कर सकें। क्योंकि गलती यही हुई है कि आटा जो मैंने गूंदा था वो थोड़ा सा सख्त गूंदा था और अब वो मुझे उसको रोलिंग करने में मुझे मुश्किल हो रही है, फ्लैट करने में और साइज़ बड़ा करने में। सबसे बड़ा इशू होता है साइज़ बड़ा करने का, क्योंकि मोटी रोटी का फ़ायदा नहीं होता। अच्छी फिटी हुई रोटी हो, बारीक रोटी हो, तो खाने में भी मज़ा आता है, क्रिस्पी होती है। तो अब थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे, क्योंकि अगर फ्लेम ना तेज़ किया तो फिर रोटी सही से सिकेगी नहीं और जल जाएगी और कच्ची रह जाएगी साइडों से। और गलती हो गई, दूसरे चूल्हे के ऊपर ध्यान नहीं गया, चाय अभी गिरते गिरते बची है, तो हमने उसका थोड़ा सा और चूल्हा आहिस्ता कर दिया है, ताकि हल्की आंच पे अच्छे से वो पकती रहे और चूल्हे पे भी ना गिरे, ताकि और काम ना बढ़े, वरना फिर बाकायदा से चूल्हा भी साफ़ करना पड़ता। तो इसलिए वहाँ से बचत हो गई है, क्योंकि एक जगह कंसंट्रेशन दी थी तो दूसरी जगह कंसंट्रेशन ख़राब हो गई। तो अब वो चूल्हा आहिस्ता कर दिया है, अब वो हल्की आंच पे पक रही है। अब साथ साथ हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो गई है। तो अब हम तीसरी रोटी को बेलने की तरफ हैं स्पीडों में, ताकि क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मैं ज़ाया कर चुका हूँ और इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था। मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ी सी परफेक्शन के साथ काम करूँ, और परफेक्शन से के चक्कर के अंदर टाइम ज़्यादा खर्च हो जाता है, गंद भी ना मचे और अच्छे से अच्छी रोटी तैयार हो
फिर क्योंकि अगर आप परफेक्शन से काम नहीं करते हैं तो फिर नाश्ता करने का या खाना खाने का मज़ा नहीं आता, और सफाई के साथ काम करना पड़ता है। क्योंकि अब जब शेयरिंग में रह रहे हों और लोगों ने भी किचन यूज़ करना होता है तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि एट द एंड ऑफ योर वर्क किचन साफ़ सुथरा रहे और दूसरा बंदा जब किचन में आए तो उसको गंदगी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए सफाई का भी ख्याल रखते हैं। शेयरिंग अकोमोडेशन का यही मसला होता है। लेकिन एक जगह पे ये भी है कि शेयरिंग अकोमोडेशन सस्ती पड़ रही है, तो इसलिए कोशिश यही है कि किचन को कम से कम गंदा करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से किचन की चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकें। तो अब हमारी जो दूसरी रोटी है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के प्रोसेस में है। अब उसके ऊपर हल्का सा घी लगाएंगे ताकि उसे और नरम कर सकें और उसको तकरीबन कंप्लीट कर सकें। और रोटी तकरीबन तैयार है ये वाली। अब इसको फिर हमने पलटा दी है और अब इसके ऊपर दोबारा से घी लगेगा, और घी लगाने से ये हो जाएगा कि ये इसकी शेप सही हो जाएगी, ब्राउनिश कलर आ जाएगा इसका, और उसके अंदर जितना भी फ़ैट है वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा उसके अंदर और ये खाने के काबिल हो जाएगी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको बस थोड़ा सा सेकना है और उसको ये फिर तवे से उतार के जो लास्ट रोटी है हम उसको फिर हम तवे पे डाल देंगे। तो अब हमारी 2 रोटियां तैयार हो जाएंगी। उसी के साथ साथ फिर हमने जो बेगम साहिबा ने सालन तैयार किया था उसको हम लेकर आएंगे, प्लेट में गर्म करेंगे, ओवन साथ ही है, ओवन में गर्म करके सर्विंग के काबिल हो जाएगा। और उसी के साथ साथ हमारी चाय भी तैयार हो जाएगी, फिर हम बस कपों में डालना रह जाएगा। तो हमारी आखिरी रोटी की बारी है, इसको थोड़ा सा फेटा लगाया और फाइनली यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट की बात है कि 2 रोटियों में मुझे इतनी कामयाबी नहीं हुई जितनी तीसरी रोटी में हुई है। तीसरी रोटी मेरी परफेक्ट साइज़ की बनी है और बिल्कुल गोल बनी है। तो 2 रोटियां तकरीबन एवरेज गई हैं। जो तीसरी रोटी है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की बनी है और अच्छे से फेंटी गई है। तो इसलिए प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए ताकि आपके लिए चीज़ें आसानी हो। तो जो चीज़ों का काम ख़त्म हो गया हमने उनको सही साफ़ करके अपनी जगह पे वापस रख दिया है और अब सल्फ साफ़ करने की बारी आती है। और सल्फ साफ़ करने के बाद अब हमारी जो बारी रह जाएगी वो है कि चाय डालनी है कप्स के अंदर, और जो बेगम साहिबा ने सालन बनाया था उसको गर्म करना है। तो अब चलते हैं, पहले सालन गर्म करेंगे और तो इसलिए बॉक्स ले आते हैं अंदर से। और अब हमारा बॉक्स आ चुका है, साथ साथ हमारी रोटी भी तकरीबन ऑलमोस्ट तैयार है, उसके पास घी लगना रह गया है। तो अब घी लगा रहे हैं और घी लगाते साथ ही इसको दोबारा से पलटा दे देंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी सिक जाए। घी ज़्यादा होने की सूरत में साइडें जल रही थी तो इसलिए मैंने चूल्हे का फ्लेम थोड़ा सा आहिस्ता कर दिया है ताकि साइडें ना जलें और अच्छे से वो सिक जाए। और अब हमने चूल्हे का फ्लेम आहिस्ता करके अब हम गए हैं सालन के डालने की तरफ, और अब हम डालेंगे अपना सालन। हम सालन को रखेंगे ओवन में और उसके बाद अब हमारी बारी रह जाएगी सिर्फ चाय को कप्स में डालने की। तो अब हम लेकर आते हैं कप हमने ऑलरेडी पहले धो के रख दिए थे। और अब डालते हैं चाय की पत्ती को डस्टबिन में और मलाई को डालते हैं कपों में। और अब इसी सिलसिले में हमने चाय की पत्ती को कप से निकाल लिया, पैन से निकाल लिया है। सबसे पहले चाय की पत्ती को बिन किया जाता है और उसको अच्छी तरीके से मलाई को रोल कर लिया है। और अब डालेंगे छन्नी से चाय को। चाय और पैन और चाय गिरे ये कैसा हो सकता है। तो ये तो मेरे लिए रोज़ की रूटीन बन गई है कि चाय ज़रूर गिरती है। तो लेकिन इस दफ़ा कुछ कम ही गिरी है। तो सबसे पहले चाय के कपों को साफ़ किया जाए ताकि दस्तरखान के ऊपर और गंदा मचे। तो अब चाय भी रेडी है और साथ साथ हम जगह को भी साफ़ कर देते हैं ताकि सारे निशानात दूर हो जाएं। और अब हमारी रोटी भी रेडी है, चाय भी रेडी है, कपों में आ चुकी है। ओवन से निकालते हैं सालन को और ये धुआं आपने देखा, सालन भी हमारा रेडी है। और अब देख सकते हैं अब हमारे रोटियां गोल गोल रोटियां, सालन और चाय। तो आज का था ये हमारा नाश्ता। आई होप ये आपको पसंद आया हो।